अब देखो पीएन जंक्शन डायोड है, पहले उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाते हैं, मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच में कर्व बनाना है। तो अगर मैं आपको कहूं कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में हमको ग्राफ बनाना है, तो वोल्टेज एंड करंट को पहले नोट तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने ये पीएन जंक्शन डायोड लिया, पहले इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है, तो पहले इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा। अब क्योंकि करंट को नोट भी करना है तो एमीटर तो लगाना पड़ेगा ही, वो किस में होता है, सीरीज में। तो ये मैंने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट चलता है, तो मिली एमीटर लगा दिया। ये होगी इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से ये करंट नोट करने के लिए मिली एम्पियर। अरे अभी तो हमने सिर्फ करंट नोट करे हैं, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना आया वो कौन नोट करेगा, वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा भाई फिर तो वोल्टमीटर तो पैरेलल में लगता है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में मैंने क्या किया, वोल्टमीटर लगा दिया। ये इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया। अब भी डायग्राम अब भी कंप्लीट नहीं हुआ। अरे मिली एम्पियर है चाहे वोल्टमीटर, उसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो कौन सा एंड पॉजिटिव रखना है, देखना, ध्यान रखना, जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव से वोल्टमीटर का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव फिर दूसरी साइड वाला होगा। वैसे ही मिली एम्पियर भी पॉजिटिव से ही जाना चाहिए, तो ये नेगेटिव फिर अपने आप ही नेगेटिव से जाएगा। तो ये हमारी पूरी अरेंजमेंट होगी किसके लिए। देखो जब भी डायग्राम बनाओ एग्जाम में हो तो नीचे लिखा करो फिगर, ऐसे लिखा, फिर इसका लिख देना, ठीक है। अरेंजमेंट फॉर फॉरवर्ड बायस ये लिख देना कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या फिर सिंपल लिख दो फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी एन डायोड, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी एन डायोड, ऐसे लिखना जरूरी होता है, ठीक है। हर डायग्राम बनाओ उसके नीचे फिगर बनाना लिखना जरूरी होता है कि किस चीज का फिगर है। तो ऐसे हमने क्या देखा कि पीएन जंक्शन डायोड है, उसके पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है। अब हमें वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ बनाने थे, तो वोल्टेज को नोट करना भी जरूरी था, तो पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया और करंट को नोट करने के लिए सीरीज में मिली एम्पियर लगा दिया। तो ये अपना अरेंजमेंट पूरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ बनाने, तो मुझे एक रीडिंग तो चाहिए नहीं, मुझे तो कई रीडिंग्स चाहिए। तो मैं बार बार वोल्टेज को चेंज करूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट को नोट करूंगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट वोल्टेज वाली बैटरी नहीं लगानी, वेरिएबल बैटरी लगानी। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बैटरी लगा दी, मतलब वेरिएबल वोल्टेज वाली बैटरी। इसकी वोल्टेज को मैं धीरे धीरे चेंज करूंगा, तो पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी धीरे धीरे चेंज होगा, और इसमें से पास होने वाला करंट है वो भी धीरे धीरे चेंज होगा। तो इस तरह से मेरे पास कुछ डाटा आ जाएगा और मैं क्या करूंगा, फिर ग्राफ बना लूंगा। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, कुछ इस तरह से। देखो ये मैंने एक्सिस बना ली, हाँ जी एक्सिस बना ली। इस तरफ मैंने वोल्टेज को ले लिया, इस तरफ मैंने करंट को ले लिया। करंट मिली एम्पियर में है और ये वोल्ट में है, ठीक है। जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड बायस बढ़ाऊंगा, शुरू में क्या होगा, करंट नहीं चलेगा, करंट की वैल्यू जीरो रहेगी, फिर एकदम से कुछ वैल्यू के बाद में करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाएगा। ये जो वैल्यू होती है जहां तक करंट चलना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, वोल्टेज की वो वैल्यू जहां तक करंट चलना स्टार्ट नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज। क्या बोल रहा हूं मैं, जब पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वोल्टेज की स्मॉल वैल्यू के लिए करंट नहीं चलता, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में करंट चलना स्टार्ट हो जाता है। वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके नीचे, जिससे कम वैल्यू पे करंट नहीं चल रहा था, उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं अपने कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। अब ये होती कितनी है, देखो ये पोटेंशियल, जो बैरियर पोटेंशियल है उसके इक्वल होती है। जैसे जर्मेनियम के लिए हम बोले तो ये होती है 0.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट नी वोल्टेज। क्योंकि हमको पता ही है, हमने पढ़ा था ना कि जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज कैरियर्स को रोकता है। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा रहे थे
उसके कारण जो वोल्टेज है वो जब तक बैरियर पोटेंशियल के से ज्यादा ना हो जाए तब तक करंट चल ही नहीं सकता। देखो डायग्राम से देखो, जैसे हमने ये फॉरवर्ड बायस का बनाया था, भी हमने पता है कि सपोज मैंने जर्मेनियम का यूज कर रखा तो 0.3 वोल्ट तक तो करंट चलेगा ही नहीं, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.3 वोल्ट है, वो चार्ज कैरियर्स इसको चलने ही नहीं देता। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में ही क्या चल सकता है, करंट चल सकता है, उससे पहले नहीं चल सकता। इसलिए 0.3 वोल्ट तक तो चलना ही नहीं चाहिए, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 0.3 के बाद चलना स्टार्ट हो जाएगा। और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। देखो कुछ बुक्स में ये 0.2 0.6 भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यूज यही होती हैं, लेकिन थोड़ा वैरी कर सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है कुछ बुक्स में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आपने यही वैल्यूज लेनी है, और यही अगर एमसीक्यू में आता है तो यही आपके ऑप्शन सही माने जाएंगे। 0.3 फॉर जर्मेनियम, 0.7 फॉर सिलिकॉन। तो ये होगी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब देखो कई बार क्या होता है, डायग्राम ऐसे की जगह पे ऐसा बना होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी को चाहे तो आप बैटरी का सिंबल बना के ऐसे बीच में एरो बना दो, चाहे रियोस्टेट लगा के भी बना सकते हो। देखो सेम है, ऊपर वाला तो सेम है, पीएन डायोड, मिली एम्पियर, वोल्ट मीटर, ठीक है। नीचे क्या है, ये बैटरी, बैटरी के पैरेलल में मैंने रियोस्टेट लगाया, और ये नेगेटिव को इससे कनेक्ट कर दिया, और ये वाला मैंने क्या किया, रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। तो ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है, मतलब वेरिएबल बैटरी की तरह ये बिहेव करेगा। तो इस पूरे सिंबल को अपने शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाएगा और कोई वैल्यू वगैरह दे के न्यूमेरिकल आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, वेरिएबल बैटरी ही है। तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिवर्स बायस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ेंगे और रेसिस्टेंस निकालेंगे पीएन जंक्शन डायोड का, और आपको बताऊंगा आइडियली कितना होता है इनका रेसिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में एंड रिवर्स बायस में।